नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अरुण मेहता है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम का जो कि हमारे देश में हजारों लाखों करोड़ों लोगों के साथ है। जी हाँ दोस्तों, बेली फैट यानी मोटापा। मेनली मोटापा जो पेट के ऊपर होता है उसको बेली फैट बोलते हैं। तो उस बेली फैट को आज जब मैं बात करने वाला हूं, आज बात करूंगा कि उस बेली फैट को कैसे रिड्यूस किया जाए हाई प्रोटीन आइटम्स को कंज्यूम करके। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी पर, हम कितनी मात्रा में प्रोटीन हमें कंज्यूम करनी चाहिए एवरी डे, हम अपनी बेली फैट को क्विकली रिड्यूस करना चाहते हैं तो वे कैसे करें, कौन से प्रोडक्ट हैं जिनमें हाई प्रोटीन होता है, और ख़ास तौर से अमूल प्रोडक्ट के बारे में जो कि मेरे आज के वीडियो का टॉपिक है कि रिड्यूस योर बेली फैट बाय कंज्यूमिंग हाई प्रोटीन अमूल प्रोडक्ट्स। अपने बेली फैट को रिड्यूस करिए प्रोटीन के, अमूल के हाई प्रोटीन आइटम्स को कंज्यूम करके। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, प्रोटीन एक न्यूट्रिएंट है जो कि हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, उसके सेल्स को रिपेयर करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। प्रोटीन की रोल प्ले करता है वेट मैनेजमेंट में एंड आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने में। हाई प्रोटीन जब आप कंज्यूम करते हैं तो आपके एपिटाइट को बूस्ट करता है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है और जो भी हार्मोन्स होते हैं वेट रेगुलेट करने वाले, उनको इफेक्ट करता है। प्रोटीन आपको वेट कम करने में हेल्प करता है, उसके साथ साथ बेली फैट जो आपके पेट पे मोटापा है उसको भी कम करने में मदद करता है। अगर आप अपना कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट और फैट को थोड़ा सा कम कर दें और उसको आप प्रोटीन के से रिप्लेस कर दें तो क्या होगा कि यू विल फील लेस हंगर, आपको भूख कम लगेगी एंड यू विल फील ग्रेटर एंड इट विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर बेली फैट। तो आपको अगर अपनी बेली फैट को रिड्यूस करना है तो आपको हाई प्रोटीन आइटम कंज्यूम करने पड़ेंगे और अपने फैट रिक्वायरमेंट और जो कार्ब्स हैं उसका सेवन कम करना पड़ेगा। अब सवाल उठता है दोस्तों कि एक इंसान को, एक आदमी को एवरी डे कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कितना प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। तो दोस्तों, सीधी सी इसका फार्मूला है, जितना आपका बॉडी वेट है उसको 0.8 ग्राम से मल्टीप्लाई कीजिए। 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट इज प्रोटीन रिक्वायरमेंट। अगर आपका बॉडी वेट 100 किलो है तो आपको 80 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए मिनिमम। उससे ज़्यादा आप ले सकते हैं बट मिनिमम इतना चाहिए। अब हाउ टू रिड्यूस क्विक बेली फैट। अगर आपको पेट का मोटापा जल्दी से कम करना है, जल्दी से जल्दी कुछ महीनों के अंदर, तो आप क्या करें दोस्तों? क्विक बेली फैट रिडक्शन के लिए आपको प्रोटीन कंज्यूम करने के अलावा, हाई प्रोटीन कंज्यूम करने के अलावा आपको कार्डियक एक्सरसाइज, जो जिसमें वेट लिफ्टिंग मेन होती है, वो करनी पड़ेगी। आपको कम से कम 1 से 2 घंटे कार्डियक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जिससे आपकी मसल्स बिल्डअप होंगी। जो मसल्स बिल्डअप होंगी वो मसल्स जो हैं धीरे धीरे आपकी बॉडी को स्ट्रेंथन करेंगी और बॉडी फैट को रिप्लेस करेंगी। लॉन्ग टर्म में वो मसल्स जगह बना लेती हैं और बॉडी फैट रिमूव हो जाता है, ख़त्म होने लगता है और आपका वजन धीरे धीरे गिरने लगता है। तो आपको कॉम्बिनेशन में एक
2 घंटे 1.5-2 घंटे वेट लिफ्टिंग या कार्डियक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। वेट लिफ्टिंग करें या आप वो जो क्या नाम है वॉकिंग करते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग करें, आप दौड़ लगाएं, या और ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो जिम में आते हैं जिनमें कार्डियक आपका जो हृदय की गति है जो उसको तेज करने के लिए जो भी चीज़ें काम आती हैं जिससे आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, आप वो करें और साथ में हाई प्रोटीन आइटम खाएं। तो आप देखेंगे 3-4 महीने में ही चमत्कार होने लगेगा और आपका बेली फैट कम से कम 1.5 से 2 इंच कम हो जाएगा। दोस्तों, ये जो बॉडी टिश्यूज हैं वो बहुत ही डायनेमिक होते हैं और ये बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, रीबिल्ड होते रहते हैं। डेली लाखों करोड़ों बॉडी टिश्यूज टूटते हैं और फिर रीबिल्ड होते हैं। सो टू गेन मसल, आपको जो बॉडी मस्ट सिंथेसाइज मोर मसल प्रोटीन, तो आपको मसल जब डेवलप होती हैं तो वो आपको ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसाइज करती हैं और उसका ब्रेक डाउन होता है। तो देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल दैट पीपल हु वांट टू बिल्ड मसल फास्टर एंड वांट टू रिड्यूस बॉडी फैट शुड ईट मोर प्रोटीन। तो अगर आपको क्विकली बेली फैट रिड्यूस करना है तो आपको प्रोटीन का इंटेक ऑलमोस्ट डबल करना पड़ेगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 80 ग्राम है 100 किलो के आदमी की, तो आपको 1.6 ग्राम यानी 160 ग्राम प्रोटीन खाना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको वेट ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि अगर आपका फैट रिड्यूस होता है, आपका मोटापा कम होता है, बेली फैट कम होता है और आप दोबारा पुराने कपड़े जो आपने छोड़ दिए हैं पहनने, उनको दोबारा आप पहन सकते हैं, तो आपको कितनी खुशी होगी। थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, हाई प्रोटीन आइटम आपको चूजी होना पड़ेगा, कौन से खाने हैं उसके बारे में अभी मैं बात करने वाला हूँ। और मैं गारंटी देता हूँ कि ऐसा करने से आप अपना बॉडी वेट रिड्यूस करने में कारगर होंगे। मैं पर्सनली इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ और हाई प्रोटीन आइटम्स को कंज्यूम करता हूँ और बॉडी फैट में रिडक्शन साफ नज़र आता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि आप हाई प्रोटीन गेन करने के लिए खा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन वेजिटेरियन आदमी। जो कि नॉन वेजिटेरियन है वो चिकन खा सकता है, फिश खा सकता है, अंडे खा सकते हैं, मटन खा सकते हैं। 100 ग्राम चिकन में दोस्तों 32 ग्राम प्रोटीन होता है। इसी तरह 100 ग्राम फिश के अंदर 18 ग्राम प्रोटीन होता है। 3 अगर बड़े लार्ज एग हैं, उसको आप बॉइल्ड करके विद येलो यॉक के साथ खाते हैं, वो 3 अंडे आपको 19 ग्राम प्रोटीन देते हैं। मटन में आपको 17 ग्राम प्रोटीन मिलता है 100 ग्राम मटन में, कुक्ड मटन में। तो जो वेजिटेरियन आदमी हैं उनके लिए भी काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों। आप टोफू पनीर जो कि सोयाबीन से बनता है, टोफू पनीर खा सकते हैं। 100 ग्राम टोफू पनीर में 10 ग्राम प्रोटीन होता है। आप मिल्क पनीर खा सकते हैं, नॉर्मल मिल्क पनीर, उसमें 10 ग्राम में 100 ग्राम में 28 ग्राम प्रोटीन होता है। ग्रीक योगर्ट 100 ग्राम में 17 ग्राम प्रोटीन होता है। जो मिल्क दूध पीने के शौकीन हैं वो दूध पी सकते हैं। 300 ग्राम अगर दूध पीते हैं 1 गिलास, उसमें आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिलता है। किनवा, ये आजकल बहुत कॉमन है, मिलेट्स। ये किनवा के कई तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं। वो आप कुक्ड किनवा अगर 200 ग्राम खाते हैं, किनवा डोसा बनाइए, किनवा खिचड़ी बनाइए, उसमें आपको 9 ग्राम प्रोटीन मिलता है। लेग्यूम्स के अंदर बहुत प्रोटीन होता है। लेग्यूम्स जितनी भी सब तरह की दालें, पल्सेस, काउपी, किडनी बीन, छोले, चना, सोयाबीन, इन सब में बहुत प्रोटीन होता है। तो लेग्यूम्स आप खाइए। 200 ग्राम कुक्ड लेग्यूम में, दाल में, 1 कटोरी दाल में आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है। नट्स के अंदर बहुत प्रोटीन होता है। यू कैन ईट नट्स। वालनट है, कैश्यू है, आलमंड है, पिस्ता है,
ये आप नट्स कंज्यूम करिए, मिक्स नट खाइए, 50 ग्राम नट्स के अंदर आपको 8 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो दोस्तों मुश्किल नहीं है, आप ये सारे प्रोडक्ट्स ईजिली मिल जाते हैं और आपको इनको डेली की डाइट में शामिल करना पड़ेगा। पूरा डे की प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कौन कौन से हाई प्रोटीन आइटम आप खाएंगे, क्योंकि जो भी आप खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, उसमें जो भी आप खाते हैं उसमें प्रोटीन होता है, लेकिन कम मात्रा में होता है। उससे आपकी जो डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होती है। वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए आपको ये ज़रूरी है कि आपको एक्स्ट्रा हाई प्रोटीन आइटम कंज्यूम करने पड़ेंगे। जो मैंने अभी आपको वेज और नॉन वेज आइटम बताए हैं वो आप प्लान बना सकते हैं कि आपको ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, लंच में क्या लेना है, डिनर में क्या लेना है, स्नैक्स में क्या लेना है। तो वो सारे आइटम का एक लिस्ट बना करके आप इस तरह प्लान कीजिए कि और अपनी जो प्रोटीन इनटेक है उसको रिकॉर्ड करिए, देखिए रोजाना कि आपने कितना प्रोटीन खाया। अगर आपका रिक्वायरमेंट 80 ग्राम है तो आपने क्या क्या खाया उसका आप गूगल में डाल करके कि एक कटोरी दाल खाई इसमें कितना प्रोटीन है, 100 ग्राम पनीर खाया कितना, वो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी और वो आप नोट करते रहिए और दिन के एंड में टोटल लिखिए। रिक्वायरमेंट 80 ग्राम थी और आपने कंज्यूम किया 70 ग्राम, रिक्वायरमेंट 80 ग्राम थी आपने कंज्यूम किया 120 ग्राम। तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि महीने के एंड में जो आपकी पर डे प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। मतलब किसी दिन थोड़ा कम हो सकता है, किसी दिन 80 से 100 ग्राम हो सकता है, 150 ग्राम हो सकता है, लेकिन ऑन एवरेज वो महीने में एवरेज 80 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका 100 kg बॉडी वेट है, उससे ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे अमूल आइटम्स के बारे में। अब मैं अमूल हाई प्रोटीन आइटम्स के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, ये आप सोचते होंगे कहीं मेरा वीडियो शायद अमूल ने स्पॉन्सर किया होगा या मुझे कोई अमूल से कोई लगाव है या मैं अमूल के में नौकरी करता हूँ। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। अमूल एक ऐसी ट्रस्टेड इंडियन ब्रांड है, नॉट इवन इंडियन, वो वर्ल्ड का फेमस ब्रांड है जो कि पिछले कई सालों से अपनी क्वालिटी के लिए और डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए मशहूर है। अमूल के प्रोडक्ट अभी भी आपको ब्लैक में मिलते हैं कई जगह। अमूल का बटर, आप अमूल के बटर के अलावा कोई दूसरा बटर कंज्यूम ही नहीं कर सकते अगर आपको एक बार टेस्ट डेवलप हो गया है तो। इसलिए मैं अमूल आइटम्स को रिकमेंड कर रहा हूँ। मेरा कोई अमूल से रिलेशन नहीं है, कोई अमूल का स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं सारे ये अमूल के हाई प्रोटीन आइटम पिछले 6 महीने से ज़्यादा कंज्यूम कर रहा हूँ और बहुत ही कन्वीनियंट है और इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन मुझे मिल जाती है। और मेरा जो दिन का पूरा प्लान है वो जब मैं बनाता हूँ तो इसमें मैं ये 1-2 आइटम रोजाना इंक्लूड करता हूँ जिससे कि मेरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। तो अब मैं उन्हीं आइटम्स के बारे में आपसे एक एक करके बात करूँगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अमूल के जो हाई प्रोटीन प्रोडक्ट्स हैं ये आपको नॉर्मल नहीं मिलेंगे। आपको अमेज़ॉन में, ब्लिंकिट में, बिग बास्केट में ये नहीं मिलते हैं। ये आपको अगर परचेज करने हैं तो आपको सीधा डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पे जाकर के आपको ऑर्डर देना पड़ेगा और वो ऑर्डर आपके यहाँ कुरियर से आएगा 2-3 दिन के अंदर। और उनका जो वेबसाइट का जो एड्रेस है वो आप नोट कर सकते हैं, shop.amul.com, shop shop.amul.com। इस पर आप जाइए और आपको रजिस्टर कीजिए, एड्रेस डालिए और आप जितने प्रोडक्ट रेंज हैं उनको देख सकते हैं और इंटेंट कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट थोड़े कॉस्टली हैं लेकिन आपको हाई प्रोटीन और अच्छी क्वालिटी का विदाउट एनी सोचने में कि आपको इसमें कंटेमिनेशन हो सकता है, बिल्कुल लैब टेस्टेड बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट मिलते हैं। तो कुछ प्रोडक्ट जो मेरे पास अवेलेबल हैं, मेरे फ्रिज में थे, वो मैं निकाल के लाया हूँ, आपको एक करके दिखाता हूँ। तो पहला प्रोडक्ट है दोस्तों अमूल प्रोटीन सैचेट। ये मेरे पास नहीं है, खत्म हो गया है। ये 32 ग्राम का सैचेट आता है वे प्रोटीन का और इसे एक सैचेट के अंदर 25 ग्राम प्रोटीन होता है। इसको आप शेकर में पानी के साथ मिक्स करके शेक करके इसको रोजाना ले सकते हैं। दूसरा अमूल का आइटम है अमूल प्रोटीन मिल्क शेक। ये दोस्तों अभी रिसेंटली अमूल ने चलाया है, आप देख सकते हैं अमूल प्रोटीन मिल्क शेक। ये 2 फ्लेवर्स में लॉन्च किया गया है, केसर और कॉफ़ी। ये कॉफ़ी फ्लेवर है। ये पेट बॉटल है 180 ml की और इस बॉटल में आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिलता है।
टेस्ट का टेस्ट, प्रोटीन का प्रोटीन। तीसरा अमूल का आइटम है दोस्तों अमूल हाई प्रोटीन मिल्क। आप देख सकते हैं ये अमूल हाई प्रोटीन मिल्क। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 250 ml मिल्क आपको 35 ग्राम प्रोटीन दे सकता है? जी हाँ दोस्तों, इस छोटे से टेट्रा पैक में जो कि 250 ml का है 35 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है, 35 ग्राम। अगला आइटम दोस्तों अमूल का है अमूल हाई प्रोटीन ब्लूबेरी शेक। ये बहुत टेस्टी प्रोडक्ट है। ये देख सकते हैं एक पेट बॉटल है अमूल प्रोटीन ब्लूबेरी शेक। ये जो है 200 ml की पेट बॉटल है और इसमें आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है। बहुत ही टेस्टी है, ठंडा इसको आप पिए, आपको आनंद आ जाएगा। अगला प्रोडक्ट दोस्तों जो अमूल का है वो है अमूल हाई प्रोटीन पनीर। ये अमूल ने टिन के अंदर अमूल का हाई प्रोटीन पनीर है। इसके अंदर 45% लेस कैलोरी होती है, फैट बहुत कम है इसके अंदर और 50 ग्राम प्रोटीन है। इस डब्बे में 50 ग्राम प्रोटीन है। तो दोस्तों ये टिन का डब्बा है जो कि 400 ग्राम का टिन है। ये ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर पनीर है। तो 100 ग्राम अगर आप पनीर आप कंज्यूम करते हैं ब्राइन में से निकाल के तो आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है। 25 ग्राम प्रोटीन एक बार मैं फिर चेक कर लेता हूँ। सर्विंग साइज 100 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम पनीर में आपको 50 ग्राम प्रोटीन मिलता है क्योंकि सर्विस साइज 50 ग्राम का है। तो अगर आप 100 ग्राम कंज्यूम करते हैं तो आपको 50 ग्राम प्रोटीन मिलता है, जो कि नॉर्मल पनीर में मिलने वाले प्रोटीन से लगभग दुगना है। तो आप इसे सेवन कर सकते हैं। तो अगला जो आइटम है अमूल का दोस्तों वो है अमूल हाई प्रोटीन बटर मिल्क। ये मेरे पास नहीं है, ख़त्म हो गया है। ये बटर मिल्क है, 200 ml का टेट्रा पैक है और इसमें एक टेट्रा पैक के अंदर आपको 15 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और इसका जो आखिरी आइटम है दोस्तों वो है बड़ी लस्सी, अमूल हाई प्रोटीन लस्सी। ये आप देख सकते हैं ये 2 फ्लेवर में है। 200 ग्राम टेट्रा पैक है, एक फ्लेवर इसका प्लेन है, एक है रोज फ्लेवर। बहुत ही टेस्टी है, फ्रिज में रख के ठंडी पीजिए। इसमें 200 ग्राम के अंदर 200 ml के अंदर 15 ग्राम प्रोटीन है दोस्तों, 15 ग्राम। तो ये मैंने सभी आपको अमूल के आइटम बताए, ये आप इंडेंट कर सकते हैं। और जब आप अपना पूरा प्लान बनाएंगे, अपनी डाइट चार्ट बनाएंगे, तो उसमें इन आइटम को इंक्लूड करिए, 1-2 आइटम डेली, जिससे आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो सके और आप अपना जो टारगेट वेट रिडक्शन का या बेली फैट कम करने का बना रहे हैं वो फुलफिल हो सके। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करना मत भूलिए, और आपके लाइक करने से नए नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाने में इंकरेजमेंट मिलता है। कल मैं आपके सामने फिर किसी नए टॉपिक के साथ नया वीडियो पेश करूँगा। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए, अपने माँ बाप की सेवा करिए, अपने आसपास कचरा मत फैलने दीजिए, और इसी तरह देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।